CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में आज हम MS वर्ड के बारे में बताने वाले हैं और MS वर्ड के बारे में 3 ऑप्शंस यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में आप सब ने चार्ट का टॉपिक पढ़ा है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाइपरलिंक के बारे में, बुकमार्क कंडीशंस के बारे में एंड क्रॉस रेफरेंस के बारे में। हाइपरलिंक होता है लिंक क्रिएट करने के लिए। बुकमार्क का काम क्या है कि फॉर लास्ट कर्सर फाइंड आउट, आपका लास्ट कर्सर कहाँ पे था अगर आपको ये पता करना हो तो बुकमार्क कंडीशन आप यूज करेंगे। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे जाना है तो आप एक कमांड यूज करेंगे। तो सिंपली 3 ऑप्शन है लिंक क्रिएट करने का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हाइपरलिंक। एक्चुअली लिंक मतलब होता है कनेक्टिविटी, जहां पे आपका डेटा या कोई सोर्स डेटा कनेक्टेड हो रहा है। अगर मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं तो आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक से लिंक है, आपका आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक है, दिस इज हाइपरलिंक। या आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म भरा या आपने जैसे ही पेमेंट करी तो सबमिट हो जाती है, दिस इज द लिंक, उसको लिंक कहते हैं। तो सिंपली मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। कंट्रोल N मैंने यूज किया, फाइल पे क्लिक करिए, न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लैंक हमें चाहिए, ये चीज आ गई, इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करने के लिए यूज करूंगा, जैसे मैंने यूज किया ओपन। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करिए, सेट कर सकते हैं जैसे आपको फॉन्ट रखना है। सेलेक्ट करिए, इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए, यहां पे आपको एक लिंक का ऑप्शन मिलेगा। लिंक के अंदर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। हाइपरलिंक पे क्लिक करें, कंट्रोल की इसका शॉर्टकट है और यहां से आप क्या ओपन कराना चाहते हैं ये मतलब है। अब कॉमन चीज है, आपके पास जो सिस्टम के अंदर होती हैं वो तो या तो फाइलें होती हैं या तो वो किसी फाइल के अंदर आपके पास फोल्डर के अंदर आपके पास फाइलें हो सकती हैं। कोई डायरेक्ट फाइल भी आप ओपन कर सकते हैं या कोई वेबसाइट से लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे किसी फाइल को अगर सेलेक्ट कर लूंगा तो ये फाइल लिंक हो जाएगी। सपोज ये वाला एग्जाम्पल के लिए ये चीज आती है तो ये लिंक क्रिएट हो चुका। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है, राइट। अभी हम इसको करके देख भी लेते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया कंट्रोल प्लस के, आप देख पा रहे होंगे मेरे इसमें एक एरर आ रही है ना। Your organization policies are preventing us from completing the actions for you. For more info, please contact your help desk. कहने का मतलब ये है कि MS Word की तरफ से एक लिंकिंग के ऑप्शन पे एरर आ रही है, बट ये लिंक क्रिएट हो चुका है। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे उसमें एक एरर आ रही है, क्योंकि मेरे सिस्टम में MS ऑफिस की तरफ से कोई और मतलब कोई पॉलिसीज को छेड़ा गया होगा, इसकी वजह से ये चीज़ नहीं चल पा रही, बट ऑलमोस्ट चल जाएगा। तो ये आपका लिंक क्रिएट हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि आप MS वर्ड में फाइलों का ही लिंक करें। अगर आपके पास कोई URL आता है, सपोज ये प्रोडक्ट हमारे पास है, हम यहाँ पे लिखते हैं Amazon, सब और आज तक का लिंक है, राइट। ये चलिए Amazon पे आप क्लिक करते हैं, Amazon ये रहा। Amazon पे क्लिक करने के बाद आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, सपोज कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ से लैपटॉप, इस पर क्लिक करते हैं, ये सारी डिटेल है, ये प्रोडक्ट है। तो अगर कोई कहेगा कि ये जो प्रोडक्ट का लिंक है आप इसको कॉपी करिए, ये मैंने बंद कर दिया। वापस से MS वर्ड में आइए, लिंक पे क्लिक करिए, हाइपरलिंक, और यहाँ पे लिखा ना एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम वेब पेज, आप इस पे कंट्रोल V कर दीजिए, आपका लिंक क्रिएट है। कंट्रोल प्लस K करिए, फाइल लिंक अपने आप ओपन हो जाएगा। देखिए ये अपने आप चल सकता है, बस मेरे उसमें कुछ एक एरर्स आ रही है क्योंकि कोई पॉलिसीज को छेड़ा गया होगा इसकी मदद से, बट लिंक क्रिएटेड है। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपका चल जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है आपका लिंक करने का। चाहे आप फाइलों का लिंक कर सकते हैं, चाहे आप एक वेब पोर्टल से भी आप अपना एक लिंक क्रिएट करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे बुकमार्क। एक्चुअली बुकमार्क का क्या मतलब है, थोड़ा यहाँ पे हम बातों को बता देते हैं। बुकमार्क मतलब होता है बुक पे मार्क करना। अगर आपने अभी मेरा गूगल पेज देखा होगा तो उसमें मैंने कुछ कंडीशंस पे
अप्लाई कर रखा है डिटेल्स। जैसे जो चीज़ हमें बार बार चाहिए होती है इसलिए हम बुक मार्क यूज़ करते हैं। मान के चलिए आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपकी कोई बुक्स है, नोटबुक है, अगर आपका अभी आप कहीं भी आप चले जाते हैं तो आप यहाँ पे पेज को मोड़ देते हो या पेन रख देते हो, क्यों? ताकि आपको जब भी दोबारा उस पेज पे आपको रीड आउट करना पड़े तो वो चीज़ खुलती ही नजर आ जाएगी। अब ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट फाइंड आउट ढूंढने के लिए। सो मान के चलिए ये मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे मैंने थीम तक इस डेटा को कंप्लीट कर लिया है। अब सवाल ये है कि इसके बाद अगर मैं मीटिंग करने कहीं चले जाऊँ या मैं कहीं बिजी हो जाऊँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने लास्ट कर्सर कहाँ पे छोड़ रखा है। आप सिंपली बुकमार्क पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, बुकमार्क। यहाँ पे बुकमार्क का काम यही है कि अगर जहाँ पे आपने लास्ट कर्सर अपने डॉक्यूमेंट में छोड़ा होगा उस चीज़ को वहाँ पे फाइंड आउट कर सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है कि जो बुकमार्क का हमें नाम देना है, उस नाम को देने के लिए आपको कुछ कंडीशंस है। पहला कि जो आप नाम देंगे वो विदाउट स्पेस देंगे। जो भी आप नाम देंगे उस नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती, विदाउट स्पेस हो सकता है, और @हैज़ जितने भी ये आपके पास स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं वो चीज़ अलाउड ही नहीं है। सो मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ। आई नहीं रहा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट, ये ऐड हो गया। जैसे मैंने स्पेस दिया आएगा ही नहीं, कोई कुछ कंडीशंस है। मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट, क्लिक मेंशन कर दीजिए इस तरह से। हाँ, नंबर के बाद आप टेक्स्ट दे सकते हैं, सॉरी नंबर अगर आपको देना होगा तो पहले टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट के बाद आप स्पेस मतलब नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, बट टेक्स्ट पहले आएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, डन। अब कर्सर आप यहाँ पे छेड़ दीजिए। सपोज आपने छेड़ कर रख दिया कहीं पे कर्सर, मुझे याद भी नहीं है कि मेरा कर्सर लास्ट कर्सर कहाँ था। तो देखिए मेरा कर्सर 10वें पेज पे पहुँच गया। अगर मुझे दोबारा वहीं चाहिए जहाँ पे मैंने छोड़ रखा था तो मैंने बुकमार्क बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें। बुकमार्क के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा गो टू, सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप पहुँच सकते हैं। तो जंप ओवर है। एक्चुअली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे बॉटम ऑफ द पेज में यहाँ पे लिखा है पेज 4 आउट ऑफ 10। इसका क्या मतलब है? टोटल आपके पास 10 पेज हैं जिसमें से चौथे नंबर पे अभी आपका कर्सर अवेलेबल है। ये सब हम सीखते हैं बुकमार्क की कंडीशन में। तो एक ऑप्शन है आपका लिंक क्रिएट करना, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल की इसके लिए शॉर्टकट है। एक ऑप्शन आता है बुकमार्क और एक ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस एक्चुअली कुछ कंडीशंस पे यूज किया जाता है। सपोज ये आपके पास एक डेटा आ जाता है, मैंने सिंपली एक पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया। क्रॉस मतलब होता है पार करना, जैसे मैं आपको बताऊं क्रॉस चेकिंग भी होती है। सो किसी रेफरेंस के बेस पे कहीं पहुंचना क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। अगर आप वर्ड्स पे जाएं, याद रखिए क्योंकि ये वर्ड्स के एमएस वर्ड में ही सब वर्ड से रिलेटेड है, इसलिए वर्ड पे ध्यान दीजिए। सो क्रॉस रेफरेंस, किसी रेफरेंस के बेस पे कहीं पहुंचना क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। आपने इतना करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अपने इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी चीज़ ढूंढ सकते हो, कहने का मतलब ये, बट वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करिए, क्रॉस रेफरेंस ये चीज़ आ गई। यहाँ पे जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या ढूंढ सकते हैं? हेडिंग, बुकमार्क, एंड नोट, फुट नोट, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इक्वेशन, फिगर्स, जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करी हुई होंगी, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं कहाँ पे? जैसे मैं आपको बताऊँ तो एंड नोट और फुट नोट आपको मिलता है रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे। तो इन डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे एक हेडिंग वर्ड था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। होम स्टाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं एक हेडिंग कमांड यूज़ करूँगा। तो मेरी पहली हेडिंग है वीडियो मेरा पहला हेडिंग है। दूसरा, थीम्स पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको हेडिंग यूज़ करा, ये मेरी दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरा, रीडिंग। सपोज मान लीजिए मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं या किसी पे भी आपने अप्लाई कर रखा है इस चीज़ें। अब मुझे ये पता करना है जिस वर्ड पे मेरे हेडिंग अप्लाई कर रखा है वो हेडिंग यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे आ जाए। फाइंड के जरिए भी वो चीज़ आ जाती है, बट आपको वो इंसर्ट कराना है, यहाँ पे पुटअप हो जाए ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंसर्ट, लिंक, क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे जो हेडिंग वर्ड थे वो आ जाएंगे आपके। ये पहला ये है, यहाँ पे आप पेज नंबर आ रहा है, आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एक्टिव बिलो पैराग्राफ टेक्स्ट, ये चीज़ आ गया। देखिए वीडियो पे आपने हेडिंग दिया हुआ, ये आ गया। थीम्स पे क्लिक कर सकते हैं, जितने भी आपने हेडिंग दिए होंगे वो वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है। आप यहाँ पे एंटर इसके बीच में मार सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है।
आपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ हेडिंग, सपोज आपने हेडिंग सेलेक्ट किया तो हेडिंग जिन जिन वर्ड पे दिया था वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। तो क्रॉस रेफरेंस का ही मतलब ये है कि अपने डॉक्यूमेंट में आप कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया ढूंढ सकते हैं। वो हो सकता है कि वो आपका एंड नोट हो सकता है आपका फुट नोट हो, या हो सकता है आपका हेडिंग हो। सो हेडिंग जानने के लिए हम लोग कमांड भी यूज़ करते हैं। होम में जाने के बाद फाइंड, यहाँ से भी हम हेडिंग ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने हेडिंग दिया है तो 3 हेडिंग है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ शो करने के लिए, बट अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट आपको यूज़ करना हो, सो आप यूज़ करेंगे लिंक्स के अंदर जाके क्रॉस रेफरेंस। तो 3 ऑप्शन है आपके पास आज, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस अपने पेज में जंप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे आपने हेडिंग यूज़ किया है। बुकमार्क का काम होता है अपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे आपने लास्ट कर्सर छोड़ा होगा, बट उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया, नाम जो देना है विदाउट स्पेस देना है, नंबर से शुरुआत नाम नहीं होगा, स्पेशल कलेक्टर नॉट अलाउड। और लिंक का काम था लिंक क्रिएट करने के लिए, चाहे आप फाइलों का लिंक यूज़ करो, चाहे आप गूगल का लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसको ही MS वर्ड के बेसिक्स में गिना जाता है। और उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।